हेलो मित्रों, आप सबका अपने चैनल पर स्वागत है। ये आरवीएस क्लासेस बक्सर का होम पेज है। यहाँ पर आप स्लाइड करके जाएंगे तो कम्युनिटी में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नोटिस मिलेगा। तो अभी देखते हैं करंट नोटिस क्या है। तो देखिए, ये सबसे पहले आपको ये बता दें कि 6 फरवरी को प्लेसमेंट ड्राइव होने वाला है। प्लेसमेंट यानी कि नौकरी के लिए आपको एक जगह मिलेगी। कई सारे नियोक्ता आते हैं, कंपनी वाले आते हैं और योग्य कैंडिडेट को, जो एलिजिबल होते हैं, उनको नौकरी देते हैं। तो इसके लिए एक फेलोशिप भी दिया जाता है। दो तरह के तरीके से हो गया कि नौकरी दिए, आप काम करेंगे, उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, या फिर आपको छात्रवृत्ति भी दी जाती है। तो अलग अलग समय में ये सब चीज़ें नियोजन टाइप का मेला लगते रहता है। और ये भारत सरकार, बिहार सरकार कई तरह की योजनाएं इसके लिए लाई हुई है। तो अभी जो आपको बता रहा है कि वर्तमान में एमवी कॉलेज में होने वाला है, ये एमवी कॉलेज और इनका कोलैबोरेशन डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बक्सर के साथ है। और इसी के साथ पिरामल फाउंडेशन भी इसमें काम करेगा और तीनों मिलकर के प्लेसमेंट ड्राइव लाएगा। और ये इसका नाम है गांधी फेलोशिप। तो इसमें कौन भाग लेंगे? तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे, यानी कि पार्ट 3 के स्टूडेंट, और जो पास कर गए हैं अभी जस्ट करंट में, वो भी इसमें आएंगे। और फाइनल सेमेस्टर जो पीजी के विद्यार्थी हैं वो भी इसमें आ सकते हैं। लेकिन एज लिमिट इसमें है, उनका एज 21 से 25 के बीच ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकते हैं। तो उनको यहाँ पे अटेंड करना है। ब्राइट फ्यूचर के लिए आपको अच्छा सजेशन मिलेगा, आपके लिए जो अच्छा होगा वो किया जाएगा। आपको पसंद होगा तभी आप करिएगा, नहीं पसंद होगा तो आपको ज़बरदस्ती कुछ नहीं किया जाता है। आप आके इसको अच्छी तरह से समझिएगा कि ये है क्या। तो आप 6 फरवरी को 11 बजे एमवी कॉलेज बक्सर में ही आपको आना है। इसके बाद देखिए, समस्या समाधान के लिए कुछ तरीका अपनाया गया है। विद्यार्थी बहुत सारे चीज़ों से जूझते हैं जब अपना संस्थान में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो कई सारे बातें होती हैं उनके साथ, कई तरह के भेदभाव होते हैं, छेड़छाड़ होता है। तो इसके लिए विद्यार्थी क्या करें? तो हर एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में कुछ संस्थाएं होती हैं, वहाँ पे या तो कुछ सेल बने होते हैं जहाँ पर आप शिकायत करेंगे तो शिकायत का निपटारा होगा। लेकिन वो पुलिस प्रशासन जैसा तो व्यवस्था दे नहीं सकता है। तो वो अपने ही क्षेत्र में, अपने ही संस्थान तक में वो एक्टिविटी करके या कोई पनिशमेंट दे करके उसका फैसला करते हैं, समझते हैं। तो इसका डर बहुत कम रहता है। तो यूजीसी ने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई है कि 24 घंटे में आपको मदद मिलेगी। तो इसके लिए एक नंबर जारी किया गया है, वो टोल फ्री नंबर है। इस पर कॉल करने पर पैसा भी नहीं लगेगा। वो 1800-180-5522 ये नंबर है और ये हर जगह के लिए लागू की गई है। इसमें देखिए स्पष्ट लिखा है कि विश्वविद्यालय सहित देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में जहां भी विद्यार्थी पढ़ने वाले रहते हैं या इच्छुक रहते हैं कि हम वहां पर एडमिशन करा के पढ़ेंगे, उन्हें अब किसी तरह की समस्या के लिए भटकना या लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उन्हें 20 दिनों के भीतर ही समाधान मिलेगा। इनमें जैसे आपको जानकारी चाहिए कि फ़ीस क्या है, कोर्स प्रॉस्पेक्टस क्या है, एडमिशन पॉलिसी क्या है, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, इन सभी समस्याओं को आपको यहाँ पर बताया जाएगा। एक तरह से हेल्पलाइन हो गया ये। और इसके साथ ही ख़ास बात यह है कि इस दायरे में सरकारी, प्राइवेट, विश्वविद्यालय, कॉलेज सभी को शामिल किया गया है। यूजीसी ने यह पहल ऐसे समय शुरू की है जब उच्च शिक्षण संस्थानों में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने वाली है। आपको बता दें कि कोई भी सत्र जो हायर एजुकेशन में शुरू होता है वो जुलाई से जून चलता है। तो अभी अगर नियम आ जाएगा तो लागू होते होते जुलाई से ये लागू हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि नए शैक्षणिक सत्र में इसको लागू किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो यूजीसी जिसका शॉर्ट नेम है, ने इसे लेकर एक ई समाधान पोर्टल भी शुरू कर दिया है। और इस पर कोई भी प्रश्न जो कोई भी छात्र होता है ऑनलाइन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यूजीसी के अनुसार शिकायत मिलते ही उसे तुरंत जहाँ का शिकायत रहेगा उस संबंधित विश्वविद्यालय या कॉलेज को भेजी जाएगी, जिसमें उन्हें उस समय पर छात्र को संतोषजनक जवाब देना होगा। अब यूजीसी अगर कहेगी तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। फिर जिसमें विश्वविद्यालय उसे देने में देरी की तो
फिर मुश्किल उसको हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि उन्हें समय से देना ही पड़ेगा और ऐसी शिकायत पर क्या जवाब मिला उस पर भी नज़र रखेगा। किसी विश्वविद्यालय उसे देने में अगर देरी की तो उसकी मान्यता और वित्तीय मदद को खत्म कर जैसी कार्रवाई भी की जाएगी, कॉलेज को भी नहीं छोड़ा गया, नहीं उन पर एक्शन होगा। और इसमें देखिए कि कुछ फ़ी है छात्राओं की उसको अगर माफ़ी की बात की जा रही है या कुछ पैसा जहाँ पर नहीं लगना चाहिए वहाँ लगा है तो उसको लौटाने के लिए कहा गया है। यूजीसी ने इसके साथ ही टीचिंग नॉन टीचिंग से जुड़ी शिकायतों को भी 15 दिन और विश्वविद्यालय से और कॉलेज से जुड़ी शिकायतों को 20 दिन में समाधान देने का दावा किया है। अब ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, स्टाफ के लिए भी अगर कोई समस्या है तो उनकी भी शिकायतें यहाँ पर की जा सकती है और उनको भी एक तय समय में जवाब देना पड़ेगा। इसके साथ ही रैंकिंग, जाति व लिंग के आधार पर संस्थानों में होने वाले भेदभाव के मामलों पर 24 घंटे छात्रों की मदद मुहैया कराया जाएगा, इसका दावा किया है। इसके लिए यूजीसी ने ये नंबर जारी की है। तो ये भी बहुत अच्छी जानकारी थी। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद दूसरी खबर जो है, यूपीएससी का जो आवेदन होता है, जो आईएएस आईपीएस बनने के लिए एडमिशन होता है, तो उसके लिए कुछ नियम बदल गए हैं। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में लोग जो भाग लेते हैं तो इसके लिए आवेदन करते हैं और फिर जब पीटी निकलता है तब फिर डाटा सब उसको देना पड़ता है। लेकिन अब कह रहा है कि आयु से संबंधित आपका कितना ज़्यादा आयु है, इसका सर्टिफिकेट, आरक्षण आपको चाहिए तो आपका जाति सर्टिफिकेट वो उसी समय प्रस्तुत करना पड़ेगा, उसका सारा डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो ये सब बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसको छिपाने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, इसलिए ये सारा चीज़ें पहले से ली गई है, क्योंकि बहुत सारे कुछ लोग इसमें फर्जी करते हुए पाए गए हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। कि उन्होंने, जैसे कि ये कहा गया है, एक व्यक्ति पूजा खड़कर हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने ओबीसी व विकलांगता कोटा का गलत लाभ उठाकर सिविल सेवा में चयन पाया। यानी कि कोटा, आरक्षण, सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें उस बाद में रख करके उसका यूज किया गलत तरीके से। तो हो सकता है ये जांच बाद में पकड़ में आया, अगर ये पहले ही ले लेता या और उसको जांच कर लेता तो फिर आगे इतना मामला बढ़ता ही नहीं। तो इस तरह से 3 चरण में जानते हैं कि परीक्षा होता है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार होता है, यानी पीटी, मेंस और इंटरव्यू। तो यह भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारियों के चयन के लिए होता है। तो 22 जनवरी को जारी सिविल परीक्षा नियम 2025 के तहत आवेदन करते समय उम्मीदवार को जन्मतिथि का प्रमाण, श्रेणी जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, बीडी या भूतपूर्व सैनिक, जो भी आपका कोटी वाला है सर्टिफिकेट, शैक्षणिक योग्यता, सेवा वरीयता से संबंधित दस्तावेज जमा करने होंगे। यानी ये हो सकता है स्कैन करके अपलोड करना होगा इसको। जो उम्मीदवार इन दस्तावेजों को समय पर जमा नहीं करेगा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यूपीएससी ने घोषणा भी की है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 25 जो नियम आया है, मई में जो आयोजित होने वाली परीक्षा होगी उस पर लागू होगी। इस बार कुल 979 रिक्तियाँ भरी जाएगी। इसके लिए आवेदन 11 फरवरी 2025 को शाम 6 बजे तक किए जा सकेंगे। यानी कि अभी आवेदन हो रहा है, अब 11 तक डेट इसका आवेदन करने का है। और इससे बढ़कर के जो अभी सूचना आई है अपने यूनिवर्सिटी का, आपको बता दें कि एकेडमिक कैलेंडर तैयार हो गया है। एडमिशन, नामांकन और एग्ज़ाम रिजल्ट, ये सब चीज़ें तय समय पर होगी। तो इसके लिए आपको बता दें कि सत्र यानी जो सेशन है वो अप टू डेट होना ज़रूरी है, रेगुलर टाइम पर होना ज़रूरी है। तो अभी आपको बता दें कि सारा सेशन अब अप टू डेट हो गया है। पीजी का इस बार जो सेकेंड ईयर वाले हैं 23-25 वाले, उसका 2 एग्ज़ाम ले लिया जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई है कि कौन कौन सा सत्र कंप्लीट हो गया है और कौन कौन से सत्र का आगे कैसे क्या करना है। आप इसको बढ़िया से समझेंगे पढ़ करके।
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के पीजी विभाग अंगीभूत कॉलेज और संबद्ध कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। तो देखिए, पीजी के स्टूडेंट होते हैं और सरकारी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज और जिसको अंगीभूत कॉलेज कहते हैं, और प्राइवेट कॉलेज जो होते हैं एफिलिएटेड कॉलेज, उसको हिंदी में संबद्ध कॉलेज कहते हैं। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी पर ये लागू होगा। यानी बीबी का तो विश्वविद्यालय का तो यही स्टूडेंट होते हैं। बीबी प्रशासन ने सत्र नियमित करने के बाद इसे बरकरार रखने में जुट गया है। यानी कि पहले रेगुलर करना था, अप टू डेट करना था टाइम पर, अब ये हो गया तो अब समय पर सब कुछ होगा, तभी तो बचा हुआ रहेगा। अब किसी कारण लेट नहीं हो, ये ध्यान दिया गया है। बीबी वर्ष 2025 की परीक्षाएं इसी वर्ष लेने के लिए योजना बना रहा है कि 25 की परीक्षाएं 26 में ना लेना पड़े, लेट नहीं हो, इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए एकेडमिक कैलेंडर और परीक्षा कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। कैलेंडर के अनुसार ही नामांकन होगी और परीक्षा भी आयोजित होगी। कैलेंडर को जल्द ही जारी किया जाएगा। बता दें ऐसे कि बीबी का सत्र पूरी तरह से पटरी पर आ चुका है। वर्ष 2024 की यूजी से लेकर पीजी तक की परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी है। सारे परीक्षा हो गई तो रिजल्ट अब जल्दी ही आ ही जाता है। अब तो जानते हैं कि रिजल्ट में अब देरी नहीं हो रहा है। अब वर्ष 2025 की परीक्षाएं जितनी होनी है वो इसी वर्ष लेने की योजना बनाई गई है, ताकि विद्यार्थियों को कोई परेशानी न उठाना पड़े। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अनवारुल हक अंसारी ने बताया कि स्नातक पार्ट 3 22-25 का जो सेशन बचा हुआ है, ये ओल्ड कोर्स वाला, तो 25 में 22-25 में कंप्लीट हो जाएगा, तो 25 में पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा, तो ये जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। ये कब होगा अभी बताते हैं, आगे लिखा हुआ सब है इसमें। 4 वर्षीय स्नातक सेमेस्टर 2 सत्र 24-28 जो अभी पिछले बार एडमिशन हुआ है, अभी उसका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ, अब वो सेकंड सेमेस्टर में चला गया, तो सेकंड सेमेस्टर का जल्दी ही एग्ज़ाम हो जाएगा जून तक में। मई के पहले उसको कंप्लीट करना है, तो ये समय पर है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होना है पहले, फिर सेमेस्टर 4 का लेना है 2023-27 का। इसका सेमेस्टर 3 का भी एग्ज़ाम हुआ, अब ये सेमेस्टर 4 में चला गया। सेमेस्टर 4 की पढ़ाई होगी, उसका एग्ज़ाम होगा जून के पहले, रिजल्ट देना है, तो ये भी अप टू डेट टाइम पर है। पीजी सेमेस्टर 24-26 की बात करें तो उसका अभी 2 का एग्ज़ाम लेना है, चूँकि 1 का अभी एग्ज़ाम हो रहा है, 2 का एग्ज़ाम ले लेगा तो जून के पहले, तो ये भी अप टू डेट हो गया, है ही अप टू डेट। सेमेस्टर 3 जो 23-25 का है, इसका 2 एग्ज़ाम पेंडिंग है, क्योंकि अभी 2 वाला ही एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसका सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम और सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम ले लेता है, तो ये भी अप टू डेट हो जाएगा। इसके लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा स्नातक स्तरीय और पीजी स्तरीय जितने भी वोकेशनल कोर्स हैं उसका कैलेंडर तैयार किया जा रहा है। इसमें परीक्षा के आयोजन के साथ साथ रिजल्ट कब प्रकाशित करना है, ये भी डेट जारी कर दी जाएगी। 4 मार्च से शुरू होगी स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा। ये जो 22-25 की परीक्षा बोल रहे हैं, ये अब बहुत जल्दी हो जाएगी। फरवरी में इसका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा और मार्च में इसकी एग्ज़ाम भी हो जाएगी। 4 मार्च एक डेडलाइन दे दिया गया है, संभावित तिथि है ये, वो आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। जब इसका प्रोग्राम आ जाएगा तभी स्पष्ट होगा। अभी 4 तारीख ऐसे कहा जा रहा है, वो 4 से 6 भी 10 भी हो सकता है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि बीबी में स्नातक स्तरीय रेगुलर कोर्स के पाठ्यक्रम नियमित हैं। बीबी में स्नातक पार्ट 3 सत्र 22-25 की परीक्षाएं होली के पहले आयोजित की जाएगी। बताया कि 4 मार्च से स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा प्रस्तावित है। बीबी की कोशिश यही है कि अप्रैल माह में इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाए, ताकि पीजी का जो एग्ज़ाम एडमिशन होगा वो 25-27 में उसी समय से शुरू हो जाए और जुलाई से इसका क्लास शुरू होने की कोशिश हो जाए, जो उसका समय है। बताया जाता है कि पार्ट 3 की परीक्षा का फॉर्म फरवरी माह में भराएगा, तभी तो 4 मार्च में एग्ज़ाम होगी और अप्रैल में रिजल्ट आएगा और पीजी का सत्र उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो पीजी का सत्र भी अब लगभग नियमित हो चुका है। बीबी पीजी के सत्र को वर्ष 24 में पटरी पर लाया जा चुका है। पीजी सत्र 24-26 के सेमेस्टर 1 की परीक्षा ले जा रही है, इसे बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। इधर पीजी सत्र 23-25 की को भी नियमित करने की योजना बनाई गई है। उक्त सत्र के सेमेस्टर 2 की परीक्षा ली जा रही है। इस वर्ष सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 की परीक्षा समय पर आयोजित की जाएगी। यही तो अभी हम बता रहे थे कि इसके 2 एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। बीबी प्रशासन
ने सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कक्षाओं को शुरू करने के लिए एकेडमिक कैलेंडर और परीक्षा के कैलेंडर को तैयार कर लिया है। आप देख रहे हैं कि परीक्षा 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 ही हो रही है, तो फिर पढ़ाई करना मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए एकेडमिक कैलेंडर ज़रूरी है, तभी क्लासेस हो पाएगी। ये चीज़ देखिए, दूसरे अखबार में भी सेम बातें कही गई है कि परीक्षा कैलेंडर बनकर तैयार हो गया है और दूसरे व चौथे सेमेस्टर की परीक्षा 21 मई तक ले ली जाएगी। तो यहाँ पर देखिए किस परीक्षा की बात करी जा रही है। इसे 1 फरवरी को ली गई सिंडिकेट की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। ये 1 फरवरी को सिंडिकेट की बैठक होगी, 4 तारीख को सीनेट की बैठक होगी, उसमें ये सारे कैलेंडर दिखाया जाएगा, वहाँ पर पास कराया जाएगा। इसको अंतिम रूप इसीलिए जल्दी से दिया जा रहा है। परीक्षा विभाग ने समय पर परीक्षा व परिणाम जारी करने के लिए तिथि सुनिश्चित की है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 21 मई तक सेमेस्टर दूसरा, चौथा और अक्टूबर में सेमेस्टर प्रथम 3 और 5 की परीक्षा ली जाएगी। देखिए 6 महीने का सेमेस्टर होता है, तो मई में कंप्लीट कर देगा, तभी ना फिर जून में तक रिजल्ट आएगा और फिर जुलाई से नया सत्र शुरू होगा। तो अक्टूबर सब में परीक्षा ले लेगा, तब ना नवंबर में उसका रिजल्ट हो जाएगा, तो फिर उसका एडमिशन शुरू होगा। तो कम समय में सब कुछ काम करना है। तो परीक्षा नियंत्रक ने इसके लिए एग्ज़ाम का डेट अगर दे दिया तो समय पर वर्ग संचालन के लिए भी समस्या नहीं होगी, ये कह रहे हैं। बात सही है कि परीक्षा एक खास समय में होगा, तो फिर जो बाकी समय है उसमें क्लास हो पाएगा। ये पीएचडी वाली बातें हमने पहले ही बताया है कि पीएचडी जिनको करना है, जो पीजी कर लिए हैं, उसके लिए आवेदन हो रहा है। ऑनलाइन आपको आवेदन देना है, एप्लीकेशन करना है। तो इसके लिए 10 तारीख तक डेट बढ़ गया है। ये संयुक्त रूप से 2023 एवं 24 का एक साथ फॉर्म भरा रहा है। यही सत्र पिछड़ा हुआ था, एक साथ ये एग्ज़ाम हो जाएगा, तो पैट भी अप टू डेट हो जाएगा। तो इस 23 और 24 का एग्ज़ाम हो रहा है, फिर 25 का भी एग्ज़ाम होगा। तो पहले इसका तो देख लें, 25 का एग्ज़ाम 25 के लास्ट तक भी अगर होता है तो उसको अप टू डेट ही माना जाएगा। 26 से ये पैट वाला कंटिन्यू हो जाएगा समय पर। फिर आगे देखिए 26 जनवरी को हमारे वीसी साहब ने कहा है कि छात्र संघ का चुनाव भी होगा और नैक का मूल्यांकन के लिए भी कवायद शुरू होगी। इसकी भी प्रोसेस जल्दी ही शुरू होने वाली है। इसमें वो उन्होंने अपना चर्चा की, 2.5 वर्ष में हम यहाँ रहे तो क्या क्या काम हुआ, और सारी बातें उन्होंने पॉजिटिव बातें ही कही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी कुछ नया करने के लिए अभी जागरूक है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि पुराना सूचना आ गया। अब नई सूचनाएं जो है वो इधर अब नहीं है, सब पुरानी सूचनाएं हैं। बाकी प्रैक्टिकल वगैरह जिसका हो रहा है वो उनके अपने अपने विभाग में हो रहा है। अपने विभाग से संपर्क करिए। किसी का अगर कोई प्रैक्टिकल सेमेस्टर 3 का छूटा हुआ है तो अभी भी अपने डिपार्टमेंट से जाकर के आप संपर्क करिए। पूछने से काम नहीं बनेगा, आपको अपने डिपार्टमेंट तो जाना ही पड़ेगा जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होना है। तो आज सूचनाएं समाप्त हो गई। यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि हमारे चैनल पर जब आते हैं तो ये जो अलग अलग कॉलम बना हुआ है, ये अलग अलग चीज़ें देखने के लिए है। प्ले लिस्ट में वीडियो का प्ले लिस्ट है, पॉडकास्ट में वीडियो का ही पॉडकास्ट है, लाइव में जो हम लाइव जब करते हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है, और वीडियो में शॉर्ट वीडियो जो हम डालते हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है, और वीडियो में जो हम बना के डालते हैं, जो रिकॉर्ड करके डालते हैं, वो यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि अभी हमने ये जो बातें बताई, ये रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं तो वो वीडियो में दिखेगा। ये चीज़ अगर हम डायरेक्ट लाइव करते तो इस लाइव में दिखता। तो ये सब चीज़ जानने के लिए, आपको सूचना समय पर पाने के लिए हमारे चैनल को ये सब्सक्राइब वाला बटन दबाना पड़ेगा, और सब्सक्राइब वाला बटन पर इसमें घंटी भी दबा करके ऑल करना पड़ेगा, तब ये आपको सूचना देगी समय पर। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। धन्यवाद।